हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आप किसी भी स्टेट बोर्ड को हो या फिर कोई सी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर की कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का नोटिफिकेशन भी प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर आपको दिया 35 MCQ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। और आप भी कमेंट करके यहाँ पे बताइए आपको कितने इन 35 में से कितने आपने आंसर करेक्ट करें, ठीक है। और इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आप मन में भी कुछ आप ट्राई करो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? FCC अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं FCC अरेंजमेंट में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब अगर बात आती है ऑक्टाहेड्रल वाइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड इस FCC यूनिट सेल में जितने एटम होंगे उसके बराबर होता है। और टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है इस एटम का जस्ट डबल होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 8। तो अपना जो आंसर होगा क्या होगा? 8 होगा। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आया वो बी ऑप्शन होगा। तो आप लोग भी बताइए आपको किसका पहले आया था बी आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से और भी बात कर लेते हैं। अगर BCC की बात होती है तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। ECC में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं 2 होते हैं। HCP में अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान रखिए। अगर टेट्राहेड्रल वाइड पूछेगा तो इनका जस्ट डबल कर देना है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। क्या दिया है? कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए आप। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, तो इनके बीच ये जो स्पेस होता है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो कैटायन का साइज स्मॉल होता है, ये जाके इंटरस्टिशियल साइट पे अगर अरेंज हो रहे हैं तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं, कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या होता है अपनी साइड से मिस करते हैं, ओके। तो सेकंड का जो आंसर होगा फाइनल आंसर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। मोलैलिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो मोलैलिटी होती क्या है अगर ये आपको पता है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन। और यही अगर मोलैरिटी पूछा होता तो क्या होता? मोल पर मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन हो जाता, ओके। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट मतलब के का जो यूनिट है किसी भी ऑर्डर के लिए, मैं सिंपल सा एक जनरल फार्मूला, मोल पर लीटर इसके पावर में 1 - n पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर का आप, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर पूछा तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दोगे? फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 रख दो, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसका पर सेकेंड आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट करेंट इज पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड फॉर डिपोजिशन ऑफ सर्टेन मेटल वेट विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। मतलब ये जो वेट होगा वो जेड के बराबर है। इक्विवेलेंट बोला है, वेट ऑफ मेटल इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट, और केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? जेड। अब आपको एक फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जेड आई टी होता है, जेड क्यू होता है, आई क्यू का मतलब आई टी। अब ये चीज़ इक्वल है तो यहाँ से हम इसको इधर ले लेते हैं। और आपसे क्या पूछा है? इसमें आई पूछा है और टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले का अपने यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर अपने को
W/Z को मैं इधर ले लिया और यहाँ से क्या है IT है, ठीक है। तो I यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो सीधा सा I निकालना है तो T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अपने को क्या निकालना, I निकालना है, सॉरी I निकालना है। तो 1 यहाँ से क्या हो जाएगा T। अब 1/0.25 ये डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe, यहाँ पर ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड है और इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, देखिए CN जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग होगा। वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाला है, तो इसका जो आएगा D2sp3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या बोला है, विच काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई ऑक्टाहेड्रल, ये कंपाउंड दिया है। तो किस तरह का होगा, तो ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया है, द रिएजेंट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन के एनालिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसमें से सब हम यूज करते हैं। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिलेट, DMG होता है और अर्थोनाइट्रो बीटा नेप्थॉल, ये भी इसमें सभी हम यूज करते हैं मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, विच इज प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन का डेरिवेटिव कौन सा है, तो इसमें ग्रेनाइन जो होता है वो प्यूरिन का डेरिवेटिव, ये बायोमोलिक्यूल्स है, तो इसको जस्ट लर्न करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एडिनाइन एंड थायमिन, बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा DNA में, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, एडिनाइन एंड थायमाइन में, ओके। 10 का B2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक स्विच आर प्रिपेयर्ड बाई, तो बेकेलाइट पॉलीमर्स होता है, ठीक है। तो बेकेलाइट जो पॉलीमर होते हैं इसके जो मोनोमर होता है वो भी आप याद रखिए, मोनोमर जो होते हैं फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड FCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये फिनॉलिस के मोनोमर्स होते हैं। सबसे पहले नोवेलेक बनाता है, देन उसको फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, तो वो बेकेलाइट, और ये स्विच में बनाने में काम आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है इसमें, नेचुरल रबर इज लीनियर पॉलीमर ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटा, ये होता है, ये इसका लीनियर पॉलीमर होता है, तो इसका 12th का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉलीमर से ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव, ठीक है। तो क्या देगा यहाँ से, देखिए यहाँ से जो देगा COCl2, फॉस्जिन गैस देता है। फॉस्जिन क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से फॉस्जिन COCl2 गैस फॉर्म करेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, लुकास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। लुकास रिएजेंट जो होता है, पहली बात इसका यूज बताता हूँ। लुकास रिएजेंट से हम क्या करते हैं, इसके हम यूज करते हैं अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए कि कोई भी अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ कुछ नहीं होता, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट बाद ऑयली अपीयरेंस आता है, और टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, तुरंत ऑयली अपीयरेंस आता है। तो उसका जो रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl होता है, ओके। 15 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी NCERT में आपको 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल कहाँ पर यूज होता है, किसके लिए, पर्पज़ के लिए, तो ये एंटीसेप्टिक में यूज होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन इनिशियल, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इतना सोल्यूशन इज ग्लूकोज, तो कितना टाइम यहाँ पर आएगा। तो ये आसान से क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई इक्वल टू CRT होता है, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ट्राई करिए आप, तो इसका डबल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पाई 1 का कंडीशन, फिर पाई 2 का देखिए, और दोनों में यहाँ पर R एंड T कॉमन होगा, बस कंसनट्रेशन से आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और I इंटू, ठीक है, तो NaCl के I क्या होगा, 2 होगा, ग्लूकोज कितना होगा, 1 होगा, तो 2 टाइम यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन, हाउ मेनी एवरेज लाइफ इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन, ठीक है, 99.9 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज लाइफ, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं बता दूं आपको, 2.303 अपॉन के, और लॉग यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। 99 मतलब ये तो स्टार्टिंग, अगर 100 मान लो तो इसको 100 माइनस 99.9 और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं, 17 का जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा 6.93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, CMC वैल्यू ऑफ सोप, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मिल जाएगा, ठीक है। CMC वैल्यू नहीं, केमिस्ट्री नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में है, आपको मिलेगा। तो 18 का जो आंसर होगा वो 10⁻⁻4 टू 10⁻³ मोल पर लीटर CMC वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड क्या होते हैं एक दूसरे के। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स क्या होता है, जहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होता है, ऐसे कार्बन को बोलते हैं एनोमरी कार्बन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, RNA एंड DNA आर कायरल मॉलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, ठीक है, एक दूसरे के कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी शुगर कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्वेश्चन है। द स्वीटनेस आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो एलिटेम जो होता है सबसे स्वीटेस्ट होता है और शुगर से लगभग 2000 टाइम ज़्यादा ये मीठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22, विच ऑफ फॉलोइंग इज नारकोटिक्स एनालिजिक्स। नारकोटिक्स एनालिजिक्स कौन है यहाँ पर, देखिए मॉर्फिन जो है वो नारकोटिक्स एनालिजिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, विच एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, जिसमें जैसे n=2 के कुछ एलिमेंट, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, और n=2 के कुछ एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, बेरिलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। डायगोनल एलिमेंट होता है जिनकी प्रॉपर्टी अप्रोक्स क्या होती है, सेम होती है, ओके। 24 क्वेश्चन है, विच अल्कली मेटल हैज़ हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन। हाईएस्ट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, एस ब्लॉक अल्कली मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाईएस्ट किसका होगा, तो लिथियम का हाईएस्ट होता है, ओके। 25 क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम नीचे आता है। तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिस्पॉन्ड हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो हेलो फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी कंपाउंड हो उसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। और किसमें ऐसा नहीं है, तो आपको दिख रहा है, देखिए इसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, इसमें भी मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, और इसमें भी मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है इथेनॉल का एक्चुअल में ये होगा। तो मिथाइल कीटोन इसमें भी प्रेजेंट है। तो ए ऑप्शन जो फॉर्मल्डिहाइड, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, तो हेलो फॉर्म के लिए मिथाइल कीटोन कंपाउंड होगा तो वो हेलो फॉर्म देगा, तो इसमें नहीं है, ओके। 27 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग गिविंग फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट कौन यहाँ से देगा, तो फेलिंग टेस्ट सबसे पहली बात एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, और एलिफैटिक एल्डिहाइड आपको यही दिख रहा है, ये तो कीटोन देगा ही नहीं, ये भी नहीं देगा, ये बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ओके। 28 क्वेश्चन, विच मेटल रिफाइंड बाय मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस से निकिल एलिमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, और इसका रिएक्शन भी ज़्यादा, इम्प्योर निकल को हम क्या करते हैं, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड्स कराते हैं, तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है, टेट्राकार्बोनाइल निकल। और फिर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से प्योर निकल यहाँ से मिल जाता है और प्लस 4CO अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं
मॉन्ड प्रोसेस। तो इसका आंसर जो होगा 28 का सी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड। ठीक है, तो सारे लेंथेनाइड का जो ऑक्सीडेशन कॉमन है वो +3 होता है। ओके, 30 क्वेश्चन है, KMnO4 गेट रिड्यूस टू। ठीक है, KMnO4 क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, DNA ब्लॉक से क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो गया MnO2 इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा कि इसमें रिड्यूस होगा किसमें, MnO2 इन न्यूट्रल मीडियम में। ओके, 31 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग लेंथेनाइड इज पैरामैग्नेटिक। कौन इसमें पैरामैग्नेटिक होगा, तो EU+2 ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें क्रोमियम +3 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 33 क्वेश्चन है, when hydrogen peroxide added to acidic K2Cr2O7 blue color is produced due to। ठीक है, तो ब्लू कलर क्यों यहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और इसका थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस क्रोमियम हाइड्रो, ये इसके कारण पहले तो इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 आता है, और ये पैराऑक्साइड 4 होते हैं, पैराऑक्साइड ये लिंकेज होते हैं, इन पे -2 चार्ज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ये सी ऑप्शन होगा। एक्सेप्शनल केस है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन, फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का होता है, ये ऑर्डर है। और लास्ट जो क्वेश्चन है 35, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दैट ऑफ। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो ये अप्रोक्स जो होता है जेनॉन के बराबर होता है, इसलिए जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म करता है और फ्लोरीन के साथ भी बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन हो गए इनका। अब देखो किसी भी बोर्ड से वो दिमाग में नहीं रखना है कि हमारे में तो MCQ 35 नहीं आते, 50 आते हैं। तो आपको ये देखना ही नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिस्ट्री आपका जो भी स्टेट बोर्ड हो, NCERT हो, कोई भी हो, तो केमिस्ट्री के MCQ होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो 35 क्वेश्चन ही है। अब चाहे 50 क्वेश्चन आ जाओ, चाहे 35 या MCQ आते, किसी भी बोर्ड से हो, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये केमिस्ट्री के हैं। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर में, सेट में, MCQ के में। चलिए, थैंक यू।